नमस्कार, 9 का निशाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कल बड़ी राहत मिल गई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा है बग्गा की राहत पर, ये आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई स्टे नहीं लगाया गया है कोर्ट की तरफ से। आपका बयान, बग्गा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट पर कोई स्टे नहीं लगाया है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 10 मई को सुबह 11 बजे तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे। तो आम आदमी पार्टी, ये दरअसल सीधी लड़ाई बग्गा के मसले पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी सामने आ रही है। अब आपका बयान आ चुका है कि बग्गा को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, अरेस्ट वारंट जो जारी किया गया था उस पर कोई स्टे नहीं लगाया है। दरअसल पंजाब पुलिस जो है वो 10 मई तक गिरफ्तारी नहीं करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, पहले गिरफ्तारी, फिर उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट की तरफ से ये राहत मिली गई। लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह का बयान दे रही है और मामला बढ़ता ही जा रहा है। और बग्गा को जो राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, उस पर हमने उनके पिताजी जो कि प्रीतपाल सिंह बग्गा है, उनसे खास बातचीत की रिपब्लिक भारत ने। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रीतपाल सिंह बग्गा, क्योंकि उन्होंने कहा था ये लड़ाई जारी रहेगी। सुनिए जरा। पंजाब पुलिस दिल्ली आई और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अरेस्ट कर ले जाने लगी। ये वाकया 48 घंटे से ज्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जिससे कि ये सवाल उठता है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की आखिर मंशा क्या है। हम बात करते हैं, आज रविवार है और उनके पिताजी से बात करते हैं। 2 दिन हो चुके हैं और तेजिंदर पाल बग्गा के पिताजी से बात करते हैं कि अब क्या लगता है आपको, रात में देर रात तक हाईकोर्ट में आप लोगों ने बहस की और वहां से राहत भी मिली। के दिनों में कैसे बंद हो सकता? भारत में कानून का राज है। अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसके काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला। तो इतना तो था ही, हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। मेरे को इसके बारे में ना कोई जानकारी है, ना इसके बारे में मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। शुक्रवार को जिस दिन पुलिस आई थी उस दिन कहा गया था कि जज छुट्टी पे था मोहाली में, इसलिए वो आई थी, गिरफ्तार करके ले जा रही थी कि लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। हाँ जी। और रविवार और शनिवार को देर शाम नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है। जी। तो आपको लगता है कि ये सियासी खेल में आपका बेटा तो कहीं नहीं फंस रहा है? 100% ये सियासी खेल है केजरीवाल का। आप अगर 5-7 साल पहले इस क्षेत्र में होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें आम चर्चा होती थी और ये आम आदमी पार्टी वाले ही कहते थे कि केजरीवाल के सपने में तेजिंदर रहता है। तो ये आतंक जो कहते हैं फोबिया, केजरीवाल को फोबिया है तेजिंदर के नाम का। वो डरता है, वो कांपता है, वो घबराता है, तो इसलिए वो चाहता है कि इसको मैं सेंड करूं। प्रीतपाल सिंह बग्गा को आपने सुना, तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दरअसल फोबिया है बग्गा के नाम का और इसीलिए ये राजनीतिक रस्साकशी चल रही है। अखिलेश जो कि बातचीत कर रहे थे उनके पिता से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि अरेस्ट वारंट पर कोई स्टे नहीं लगाया है, गिरफ्तारी पर सिर्फ रोक है, वो भी अगली सुनवाई तक।
देखिए, उसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है और कोर्ट का ऑर्डर ऐसा है कि उसको दो तरीके से समझा जा सकता है। उस ऑर्डर में लिखा है कि जो एडवोकेट जनरल है पंजाब सरकार के, उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार करने वाले नहीं हैं। इसको रिकॉर्ड पे लिया कोर्ट ने और कहा कि इनकी बात को हम रिकॉर्ड करते हैं और अगली सुनवाई 10 तारीख तक हम इनको अगली सुनवाई तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ये चीजें उनके कहने पे उसने रिकॉर्ड पे लिया। अगर वो नहीं कहते तो हो सकता है कि कोर्ट ये ऑर्डर देता कि आप अगली सुनवाई तक इनको अरेस्ट नहीं करेंगे। बातें दोनों एक तरह सी हैं, लेकिन अपने अपने कहने का तरीका है। आप जैसा समझ सकती हैं, कानूनी भाषा में कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। उस तरह से पंजाब सरकार कह रही है। जहां तक हम बात करें, अब कानूनी लड़ाई भी इसमें आ गई है। सियासी लड़ाई पहले से चल रही थी, पुलिस बीच में आ गई थी, अब कानूनी लड़ाई आ गई है। कल तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस के खिलाफ यहां पे द्वारका कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है। इसके लिए बताया जा रहा है कि वो वकीलों से मिल रहे हैं, अपना जवाब तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस उनके घर में जबरन घुसी थी, उनके बूढ़े पिता पर हमला किया था, उनको मारा था, उनको पगड़ी नहीं पहनने दिया था। तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड कराने के लिए कोर्ट ने कहा है, कल का तारीख दिया है, सोमवार को वो रिकॉर्ड कराएंगे। दूसरी तरफ मंगलवार को इसी मामले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये सारी चीजें अब अदालती उलझन ज्यादा होती जा रही है, जिसके लिए उनके पिताजी भी कह रहे हैं कि कल से अब मामला है। अखिलेश, आप ठीक कह रहे हैं कि अदालत के रुख के वजह से ही अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है और बग्गा के पर क्या होता है। फिलहाल अखिलेश, मैं आपके पास आऊंगी। इस पूरे मसले पर आपको बता दें, जो सियासी बवंडर है वो जारी है। एक के बाद एक नेता बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीतिक जो उहापोह की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। बग्गा पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी आ चुकी है। अब तक कोर्ट की तरफ से कैसे राहत मिली बग्गा को? कल देर रात सुनवाई हुई, 45 मिनट तक सुनवाई चली। इसी पर ही आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस घंटे में पंजाब सरकार को दूसरा झटका। बग्गा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा पर छिड़ा सियासी संग्राम कल देर रात हाईकोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच गया। मोहाली हाईकोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ याचिका पर अदालत ने अगली सुनवाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं, क्योंकि आधी रात को ये पिटीशन फाइल की गई और आधी रात को ये हेयरिंग हुई। हेयरिंग में तेजिंदर पाल बग्गा के डिफेंस लॉयर भी मौजूद थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद थे और एडवोकेट जनरल पंजाब भी मौजूद थे। एक बड़ी बहस के बाद ये बात पर फैसला लिया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा की तरफ से कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को 10 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाने की बात अदालत ने कही है। मित्तल ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। पॉइंट हमने पिटीशन में मेंशन किया है, यही हमारा मेन ग्राउंड है कि दिस इज पॉलिटिकल विच हंट और अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सीधा करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ये काम कर रही है। देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से उनके एडवोकेट जनरल श्री डॉक्टर अनमोल रतन सिंह सिद्धू जी अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि उनके पास इंस्ट्रक्शंस हैं और वो 10 मई तक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अरेस्ट नहीं करेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले से बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंद आ रहा है जी। 10 मई तक जो है वो रोक लग गई है। हाँ जी, उसके बाद फिर जो होगा कोर्ट में पेश होंगे जी। अभी तेजिंदर से आपकी बात हुई? जी हाँ, ये अभी फैसले से पहले हुई थी। फैसले के बाद बात नहीं, अभी बात नहीं हो पाई है। क्या आखिरी बातचीत क्या हुई आपकी? बस उन्होंने कहा कि फैसला आने वाला है। इस सब के बीच अब इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एंट्री ले ली है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बग्गा को पगड़ी न पहनने देने पर पंजाब सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 10 मई तक बग्गा पर
लटकी गिरफ्तारी की तलवार हट गई है, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ दिनों तक के लिए है। अब देखना यह है कि मंगलवार को हाईकोर्ट की सुनवाई में पंजाब सरकार क्या दलीलें पेश करती है। लेकिन इतना तो तय है कि बग्गा पर अदालतों में कानूनी लड़ाई का ये दौर जल्दी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।